एक दो 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 3 4 1 2 बस। और अब हम जंगल में प्रैक्टिकल टेक्निक सीखने जाएंगे। मेरे पीछे आओ। जी सर। जुनको, जुनीची, जुनको, जुनीची, जुनको, जुनीची। मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे आप यहाँ पर यामाडा सर? अरे तुम तो वही हो ना, 3rd ईयर की स्टूडेंट। यहाँ क्या कर रहे हो बताओ? सर बात ये है कि मेरे 2 पेट्स हैं जिनका नाम है जुनको और जुनीची। वो कहीं चले गए हैं। क्या कहा तुमने? अरे कहीं ये दोनों जहरीले सांप तो नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम सबकी खैर नहीं। हाँ जहरीले तो हैं। यही वजह थी जिसके चलते मैं स्टूडेंट्स के जहरीले सांप रखने के खिलाफ हूँ और हमेशा रहूंगा। लेकिन ये वक्त ये बात करने का नहीं है। तुम इन बच्चों में से आधे बच्चों का वजन संभाल लो। ये लो। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इनसे कुछ पूछ सकता हूँ यामाडा सर? हाँ जल्दी पूछो किरीमारू। जुनको जहरीला सांप है, लेकिन जुनीची के बारे में बताइए। अच्छा जुनीची, जुनीची तो एक स्कॉर्पियन है। क्या वो एक केकड़ा है? इसका मतलब वो भी बहुत जहरीला होगा। जहरीला? हाँ सही कहा। तो ठीक है, अब सब लोग घास में बहुत ही ध्यान से चलना, कोई लापरवाही नहीं, समझे? जी सर। तुम्हें जैसे ही कोई जहरीला सांप या केकड़ा मिले जल्द से जल्द प्रोफेसर को इन्फॉर्म करो, समझ गए? ठीक है। शिनीबी मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम जल्दी जाओ और जाकर सभी निंजा गर्ल्स को इस बारे में बता दो। ठीक है सर। और तुम बाकी के सभी बच्चे जल्दी जाओ और जाकर उन्हें ढूंढना शुरू कर दो। क्या कहा? हम ढूंढेंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं, आराम से ढूंढना, कुछ नहीं होगा। क्या जहरीला सांप गुम हो गया है? तुमने ठीक कहा। ठीक है, मुझे पता चल गया है, मैं सबको बता दूंगी। सुनो मिस यूकी। अब क्या बात हो गई शिनिबी? मैंने पहले कभी कोई जहरीली चीज नहीं देखी। क्या तुम मुझे बताओगी वो कैसी होती है प्लीज? शिनिबी तुम्हें क्या सच में नहीं पता इनके बारे में? क्या तुमने पहले ऐसी चीज देखी है? हाँ बिल्कुल, मैंने तो देखी है। मुझे भी बताओ प्लीज। अच्छा बाबा बताते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादातर सांप जहरीले होते हैं। शिनिबी ये अच्छी बात है कि तुम ध्यान से सुन रहे हो, पर देखो तुम्हारी नाक बह रही है, इसे ठीक करो। अब ठीक है। स्कॉर्पियन कैसा होता है? दरअसल उनका शरीर लंबा होता है और उसके ऊपर 2 बड़ी बड़ी आँखें होती हैं। लंबे शरीर पर 2 आँखें, समझ गया। और पता है उसके 8 पैर होते हैं। अच्छा उसके 8 पैर होते हैं। उसकी लंबी घूमी हुई पूंछ होती है और आगे कैंची जैसे पंजे होते हैं। और उसके पूंछ के छोर पर बहुत ही जहरीला डंक होता है। ये तुम क्या कह रही हो? रंतारो क्या करूं, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। बहाने बनाना बंद करो। कहीं वो इसके नीचे तो नहीं? सुनो रंतारो। अरे सुनो तो रंतारो। क्या बात है शिनिबी? पता है स्कॉर्पियन बहुत खतरनाक होता है। ये बात तो मुझे भी मालूम है शिनिबी, पर इस वक्त तो मुझे किरीमारू की बहुत चिंता हो रही है। किरीमारू ठीक तो है ना रंतारो? हाँ वो ठीक तो है, पर वो काफी जोश से उन्हें ढूंढ रहा है। हाँ जुनको! अजीब बात है ना, किरीमारू तो आमतौर पर पैसों के लिए ही। हमें जहरीले सांप और केकड़े को ढूंढना है, ये कोई मजाक नहीं है। ये काम बहुत ही खतरनाक है, समझे? ये काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए। अगर ये सभी बातें पहले ही साफ हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने सही कहा ना दोस्तों? मुझे ऐसे वक्त पर ये बात तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ठीक है फिर मत कहो। फिर भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ। ठीक है फिर कह दो। मुझे लगता है किरीमारू सांप को पकड़कर पैसे कमाने की सोच रहा है। हाँ? तुम्हें पता है सांप के जहर से मेडिसिन बनती है जो बहुत महंगी होती है। आइए खरीदिए हमारी नई वाइपर मेडिसिन सस्ते में। मुझे तो लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो शिनिबी, किरीमारू ऐसा कर सकता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, समझे तुम लोग? अरे आप यहाँ पर कैसे? मैंने जुनको को बड़े प्यार से पाला है और उसे कोई बेच नहीं सकता, सुना तुमने? जुनको!
इसका मतलब मुझे कंजूस किरीमारू से पहले जुनको को ढूंढना होगा। अगर वो किरीमारू को मिल गया तो वो उसे बेच देगा। जुनको, इस कंजूस के हाथ में मत आना। किरीमारू को कम से कम इस वक्त तो पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें पता है हमारे सीनियर्स भी किरीमारू के लालची होने के बारे में जानते हैं। हाँ। अच्छा, अब मुझे जाना है। अरे पर इस वक्त तुम जा कहाँ रहे हो शिनिबी? आज डिनर बनाने में किसानों की हेल्प करने की मेरी बारी है। बाय बाय। अच्छा तो बच्चों, तुमको ये बात ध्यान में है ना कि आज तुम लोगों को मेरी मदद करनी है कैंटीन में? हाँ। आग नहीं जल रही है। आज के ही दिन कुकिंग करने की बारी हमारी क्यों है? अच्छा, मैं अब समझा। तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें जहरीले सांप को ढूंढने जाना था, है ना? वैसे एक और रास्ता है उसे ढूंढने का। किसान तो एक बात तो बताओ, तुम्हें मालूम है स्कॉर्पियन कैसा दिखता है? मैंने अभी तक एक भी बार नहीं देखा है स्कॉर्पियन। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। पता है गर्ल्स क्लास की मिस यूकी ने मुझे बताया था। अच्छा, तो बताओ ना जल्दी से। उसकी एक लंबी बॉडी होती है और 2 आँखें होती हैं। और उसके 8 पैर भी होते हैं। हाँ। बड़ी कैंची जैसे पंजे और ऊपर घूमी हुई पूंछ। और उसकी पूंछ के आखिर में एक जहरीला डंक होता है। अरे स्कॉर्पियंस तो सच में बहुत ही अजीब से होते हैं ना शिनिबी? हाँ, वो अजीब तो होते हैं और मिस यूकी ने ये भी बताया था। वो जहरीले होते हैं पर दिखने में काफी अच्छे होते हैं। なんて言うんだよ。女の子のセンスってわかんないな。誘いより僕がさっき天ぷらにしたやつの方がマシだと思うけど。天ぷらにしたやつ？うん、さっき庭を張ってたんだけど、エビに似てたんであげてみたんだ。ほら、これ。しんべヱ、食べてみてよ。やだよ、なんだか気味悪いもん。 हाँ तो बच्चों, तुम अपना काम ठीक ढंग से कर रहे हो ना? जी सर। अगर तुमने जल्दी नहीं की तो खाना टाइम पर तैयार नहीं हो पाएगा। सर, किसानों ने अजीब सी दिखने वाली चीज फ्राई की है। अजीब सी दिखने वाली चीज? आखिर ऐसा क्या बनाया है तुमने, बताओ। 歩いていたら、そいつが張ってたので、捕まえて、あげちゃいました。 मुझे श्रिम्प लगता है। क्या तुम्हें लगता है कि श्रिम्प गार्डन में रेंग सकता है? ये जरूर कुछ और है। पता लगाने के लिए आप इसे खा लीजिए। हो सकता है शायद या फिर हो सकता है कि मेरे ख्याल से या फिर मेरे ख्याल से ये है। हाँ, मुझे याद आया। लगता है इसे खोलकर देखना ही पड़ेगा कि ये है क्या। ये तो बहुत ही अजीब है। 撃たれた。ね。 मैंने तो सोचा ही था, पर ये तो सचमुच का स्कॉर्पियन है। तुम लोग जानते नहीं हो हम कितने खुशकिस्मत हैं। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो न जाने क्या हो जाता। सच में, अगर ये काट लेता तो हम में से कोई नहीं बचता। हमें कुछ पूछना है सर। लेकिन सर, स्कॉर्पियन तो इससे बहुत अलग दिखता है। अरे बच्चों, तुम में अक्ल नाम की चीज है या नहीं, बताओ। हमने तो कुछ और समझा था सर। अब मैं थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूँ। मैं बेवकूफ था। अब मुझे चलना चाहिए और मगोही को इस बारे में बताना चाहिए। इन सब की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। वैसे जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मुझसे गलती हो गई। ये मेरी ही गलती थी डोई सर। मुझे उसे ऐसी जगह पर नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन एक बात है, इन बच्चों को उसे पकाने से पहले एक बार सोचना चाहिए था कि वो एक मासूम जीव है। इन्होंने अच्छा नहीं किया। मासूम तो चॉकलेट कैंडी भी होते हैं। इन बच्चों का मैं क्या करूं? ये बच्चे कभी भी नहीं समझने वाले, एकदम बुद्धू हैं। अब समझे आप। अब हमें जहरीले सांप को ढूंढना है। अच्छा सांप, मुझे पता है वो कैसा दिखता है। लेकिन शिनिबी, एक बात बता दूं, वो इस पोज में भी हो सकता है और इस पोज में भी हो सकता है। ये कितने सारे पोजेस दे सकता है। इसका मतलब वो सांप था। तुम अपना मुंह बंद ही रखो। मैंने शायद आज सांप जैसा कुछ देखा था। कहाँ पर देखा था? वो पॉट के स्टैंड जैसा था। शायद तुम कुछ गलत कहने वाले हो।
मैंने उसके ऊपर पॉट रख दिया। क्या वो ये? हाँ यही है। जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। आओ। जुनको जुनीची, तुम मुझे कहाँ छोड़कर चले गए? सॉरी। शिलिबी, बताओ तुम्हारे सॉरी कहने से मेरे जुनको और जुनीची वापस आ जाएंगे? आप जानते हैं मेरे पास भी ऐसा ही एक खिलौना है। जुनको जुनीची, अरे ये क्या हो रहा है? हाँ? अरे देखिए, ये तो हिल रहा है। अरे ये तो जिंदा है। मतलब ये जिंदा था? वो दोनों जिंदा तो थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शिनबी का चेहरा देखा वो कहीं भाग गए, पता नहीं क्यों।